ज़ोहल यानी सैटर्न की बुर्ज हम में आमद। मई 2025 से अप्रैल 2028 आपकी जिंदगी पर असरात, दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में ज़ोहल यानी सैटर्न की बुर्ज हम में दाखिले से आपकी जिंदगी पर असरात की पेशिनगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस ट्रांजिट का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज पर मखसूस असरात बयान करूंगी। मैं अमूमी जायजे से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब वीडियो का आगाज करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। ज़ोहल यानी सैटर्न की बुर्ज हम में आमद के असरात के जायजे में खुश आमदीद। 25 मई को ज़ोहल 29.5 साल बाद पहली बार बुर्ज हम में दाखिल होने जा रहा है। बुर्ज हमल जो कि ज़ोदियाक का पहला बुर्ज है, जब भी कोई सैयारा इसमें दाखिल होता है तो ये एक नए दौर की शुरुआत की अलामत बन जाता है। इसलिए ये एक नए 29 साला दौर का आगाज है जो कि आलमी सतह पर हर एक को मुतासिर करेगा। ये तब्दीली आपके 5वें घर में वाक़ होगी। इब्तिदाई तौर पर ज़ोहल 3 मई यानी 2 सितंबर तक बुर्ज हमल में रहेगा, फिर वो बुर्ज हूत की तरफ लूट जाएगा और 14 फरवरी 2026 को दोबारा बुर्ज हमल में दाखिल होगा, जहां ये 2028 तक सिर्फ 2 साल तक रहेगा। ये ट्रांजिट आपके लिए एक ट्राई बनाएगा जो कि एक बहुत ही मुआविन और हम आहंग पहलू है जो आपकी जिंदगी में खुशियों का बाइस बन सकता है। ताहम 2025 में ज़ोहल सिर्फ 0 से 1 डिग्री तक मुंतकिल होगा, यानी इस साल के दौरान सिर्फ 0 से तकरीबन 5 या 6 डिग्री तक पैदा होने वाले बुर्ज कौस ही इस असर का तजर्बा करेंगे। अगर आप बुर्ज कौस के सूरज के तहत पैदा हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पैदाइश बुर्ज कौस के सीजन के पहले 7 दिनों में हुई थी। निजतन इस मुद्दत के दौरान आपकी मोहब्बत की जिंदगी और रूमानवी तजुर्बात मुतासिर हो सकते हैं। ये इशारा कर सकता है कि आप इस ट्रांजिट के दौरान तवील फासले के ताल्लुकात में दाखिल हो सकते हैं। आप दोनों को अपने रास्तों को हम आहंग करने में कई महीने लग सकते हैं, जिससे आपको एक ही जगह पर रहने या काम करने का मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर आप पहले ही किसी रिश्ते में हैं तो मुख्तलिफ हालात की वजह से एक लंबी दूरी का पहलू भी शामिल हो सकता है, जैसे कैरियर के वादे या खानदानी जिम्मेदारियां, जो आपको एक दूसरे से अलग वक्त गुजारने की जरूरत दे सकते हैं। ज़ोहल का 5वें घर से गुजरना एक आरामदेह रिश्ते को संजीदा में तब्दील करने का एक अहम इशारा है, क्योंकि ज़ोहल अज़्म की अहमियत पर जोर देता है। ये सैयारा वादों, एहतराम और जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है जो आपके रिश्ते की हैसियत की संजीदगी को उजागर करता है। इस तरह ये सवाल उठता है, क्या हम वाकई एक साथ हैं? आपके 5वें घर में ज़ोहल की हरकत किसी भी मुबहम हालात को वाज़े कर सकती है, मुमकिना तौर पर आपके रिश्ते को कानूनी हैसियत दे सकती है। ताहम भी याद रखना ज़रूरी है कि आपके पास इस मामले में अब भी आज़ाद मर्जी और इंतखाब है। ये दौरानिया एक संजीदा और ख़ास ताल्लुकात की तरफ मुंतकिली की निशानदेही कर सकता है, जिसमें दोनों शिराकतदार मिलकर मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम कर रहे हैं। मजीद बरह ज़ोहल आपके 3रे घर पर हुक्मरानी करता है जो बुर्ज दलों से मसावी है। जब मुमकिना शिराकतदारों की बात आती है तो हमें 3रे घर पर गौर करना चाहिए। ये किसी दोस्त के दोस्त, पड़ोसी, बचपन के जाने वाले साथी, कारकुनान, क्लाइंट्स या आपके तालीमी पस मंजर से जुड़े किसी फर्द के साथ ताल्लुकात की निशानदेही कर सकता है। अगर आप इस वक्त किसी रिश्ते में हैं तो आपके 5वें घर में ज़ोहल की मौजूदगी ये भी इशारा करती है कि इस दौरान सफ़र करने में कुछ रुकावटें और चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ मनफी या नापसंदीदा है। याद रखें, ज़ोहल आपको आजमाता रहता है और नेपच्यून भी आपके रिश्ते में खूबसूरत मोहब्बत, मुआफ़ी और शिफा बख्श तवानाई पैदा कर रहा है। खास तौर पर जब आपके 5वें घर में बुर्ज हम में ज़ोहल का पूरा ट्रांजिट हो रहा हो तो ये नेपच्यून के साथ भी होगा। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ बुर्ज हमल में ज़ोहल का एक अलग थलग वाकया नहीं है। आपने अपनी जिंदगी में इसका तजर्बा नहीं किया, चाहे आप ज़ोहल के बुर्ज हमल में पिछले ट्रांजिट के दौरान जिंदा रहे हों जो 1996 से 1999 के दरमियान हुआ था। इसलिए आपने ज़ोहल और नेपच्यून का ये मिलाप पहले कभी नहीं देखा और ये एक नई हकीकत है।
आपका पांचवां घर जिनसी मामलात की नुमाइंदगी करता है, इसलिए अगर ज़ोहल यहाँ मौजूद हो तो ये आपकी ज़िंदगी में जिम्मेदारियों और फ़र्ज के एहसास में कमी की तरफ इशारा कर सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप ख़ानदान शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जून में मुश्तरी आपके 8वें घर में दाखिल होने वाला है, जो कि जिनसी मामलात से भी जड़ा हुआ है, और ये सूरत-हाल को यकीनी तौर पर बढ़ा देगा। ये दोनों ट्रांजिट एक दूसरे के साथ कुछ मुतज़ाद हो सकते हैं। मजीद ये कि पांचवां घर बच्चों से भी मुताल्लिक है, लिहाजा ज़ोहल की मौजूदगी यहाँ आपकी फैमिली शुरू करने की ख्वाहिश की अक्कासी कर सकती है। ये मुमकिना हमल की अलामत भी हो सकती है, चाहे ये आपके लिए हो या किसी और के लिए। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो वो भी हमल के तजुर्बे से गुजर सकते हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि आप दादा दादी बनने वाले हैं। इसके अलावा आपका बच्चा अपना कारोबार शुरू कर रहा हो सकता है या जिस्मानी फिटनेस की तरबियत में मसरूफ हो सकता है। ज़ोहल के बुर्ज हमल में होने की वजह से लोग अपने वादों और जिम्मेदारियों को संजीदगी से ले रहे हैं, मुमकिना तौर पर ज्यादा करियर पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं या अपने ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवीं घर में ज़ोहल ये इशारा कर सकता है कि आप अपने बच्चों की जिम्मेदारियों में मदद कर रहे हैं, जैसे कि बच्चों की देखभाल और दीगर कामों के जरिए। ये ट्रांजिट मुख्तलिफ वजूहात की बना पर आप और आपके बच्चे के दरमियान फासले की मुद्दत की निशानदेही भी कर सकता है, जैसे कि वो दूर रहते हैं या काम में मसरूफ रहते हैं जब आप अपने वादों का इंतजाम खुद करते हैं। पांचवां घर तख्लीकी सलाहियतों से जड़ा हुआ है और इस घर से तकरीबन 2.5 साल तक ज़ोहल का गुजरना इस बात की अलामत हो सकता है कि आप एक संजीदा तख्लीकी मंसूबे में मसरूफ हैं, जो अज़्म, लगन और नज़्म व ज़ब्त का तकाजा करता है। इस मंसूबे को मुकम्मल होने में 2.5 साल लग सकते हैं। मुमकिना तौर पर ज़ोहल की पूरी राहदारी बुर्ज हमल के जरिए फैली हुई है, हालांकि ज़रूरी नहीं कि इसमें ज़्यादा वक्त लगे। ये एक किताब लिखने या किसी और तवील तख्लीकी कोशिश के तौर पर जाहिर हो सकता है, या शायद अब तख्लीकी हुसूल के लिए पेशा वराना मदद हासिल कर रहे हैं। पांचवीं घर में ज़ोहल का असर छुट्टियां गुजारने और फुर्सत के वक्त से लुत्फ अंदोज होने को मुश्किल बना सकता है। ताहम 3 पहलू के साथ आप अपनी मेहनत और दीगर जिम्मेदारियों में भी खुशी महसूस कर सकते हैं। ये बात नोट करना जरूरी है कि नेपच्यून इस तवानाई का मुकाबला कर सकता है, जिसकी वजह से एक तजाद पैदा हो सकता है। इस तजाद में आपको काम से बचने की शदीद ख्वाहिश के बाद काम की एक तवील मुद्दत का सामना करना पड़ सकता है। पांचवां घर कायदाना किरदार और अवामी तवज्जो का मरकज बनने से जड़ा हुआ है, लेकिन इस पर ज़ोहल का असर भी होगा। इसलिए ये अवामी तकरीर मुमकिना तौर पर आपकी मकामी कौंसिल में एक फ़ाल किरदार अदा करने से मुताल्लिक हो सकता है, ख़ास तौर पर जब ज़ोहल तीसरे घर मकामी हुकूमत पर असर अंदाज होता है। आप खुद को अवामी तकरीर में मशगूल पा सकते हैं, शायद आप कायदाना किरदार संभाल रहे हैं, सियासत के मैदान में पहचान हासिल कर रहे हैं। ये एक खिलाड़ी मुमकिना तौर पर एक पेशावर स्पोर्ट्स कोच बनने की तरफ भी बढ़ सकता है, जो इस वक्त के दौरान आपके लिए मुमकिना समत की निशानदेही करता है। मजीद बरहा खेलों की सहाफत भी एक मुमकिना रास्ता बनकर उभरी है, हालांकि इसका पहले जिक्र नहीं किया गया था। पांचवां घर एंटरप्रेन्योरशिप की भी अक्कासी करता है, जैसा कि पहले जिक्र किया गया। ये इशारा करता है कि आप अपना कारोबार कायम करने की बुनियाद रख रहे हैं। आप संजीदगी से अपनी कारोबारी कोशिशों की तरफ बढ़ सकते हैं, दूसरों के साथ मुआहदों के हवाले से अहम वादे कर रहे हैं या पैसे और वसाइल की सरमायाकारी कर रहे हैं। इस कारोबार को मुकम्मल तौर पर कायम करने में आपको 2 से 2.5 साल लग सकते हैं। अगर आप पहले से ही एक छोटे पैमाने पर कारोबार के मालिक हैं, तो अब आप इसे नई बुलंदियों तक ले जाने का मौका पा रहे हैं। ये बात याद रखना जरूरी है कि ज़ोहल आपके दूसरे और तीसरे घर दोनों पर हुक्मरानी करता है, लिहाजा पांचवीं घर में इसकी मौजूदगी आपके दूसरे घर से मुताल्लिक कारोबार और तख्लीकी मंसूबों के आगाज की निशानदेही कर सकती है। इसमें मसनूआत की पैदावार और फरोख्त शामिल हो सकती है, या आप मालियाती शोबे में मालियाती मुशीर आरेहन बरोकर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। दूसरा घर जायदाद से भी जड़ा हुआ है, इसलिए आप जायदाद की फरोख्त इंतजाम, जायदादों को पलटाने और वसाइल से मुताल्लिक सरगर्मियों में शामिल होने पर गौर कर सकते हैं, जैसे कान कनी खुराक की पैदावार यहाँ तक कि अपनी दांतों की प्रैक्टिस कायम करना। एक मुख्तलिफ पहलू से पांचवीं घर में तीसरे घर का हुक्मरान आपकी कारोबारी कोशिशों और तीसरे घर के मामलात जैसे मार्केटिंग, सेल्स, ऑनलाइन स्टोर्स, ई कॉमर्स, ऐप डेवलपमेंट, वेब डिजाइन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एआई और सोशल मीडिया जैसे किसी भी किस्म के कारोबारी मंसूबे से मुताल्लिक आपकी कोशिशों की रहनुमाई कर सकता है। अगर मैंने पहले इसका जिक्र नहीं किया तो मवाद की तख्लीक भी बहुत अहम है, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज, दस्तावेजी फिल्में, पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल्स।
मुझे यकीन है कि आप इस तस्वुर को अच्छी तरह समझते हैं। आपके 5वें घर में ज़ुहल का गुजरना एक शानदार मौका हो सकता है जिसमें सीखने के बेशुमार मौके मिलेंगे। इस दौरान आप तख्लीकी मंसूबों, अपने ताल्लुकात या किसी नए कारोबारी आइडिया पर काम करने के लिए वक्त निकाल सकते हैं। अगर आप सूरज की वजह से बुर्ज कौस है तो मैं आपको ये सोचने की तरगीब देती हूँ कि मैंने कारोबार, क़ियादत और स्पॉटलाइट में रहने के साथ साथ सेल्स, मार्केटिंग और मीडिया के बारे में क्या कहा है। दूसरी तरफ अगर आप बुर्ज कौस चांद की वजह से हैं तो बरा करम मेरे तबसरों को मोहब्बत, रिश्तों, खानदान और अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात, तफरीही सरगर्मियों और छुट्टियों के बारे में मद्देनजर रखें। बस ये याद रखें कि ज़ुहल आपकी मदद कर रहा है, जो कि एक मुस्बत बात है। ये सूरत-ए-हाल ज़ुहल के मुरब्बे के मुकाबले में बहुत ज्यादा साजगार है जिसका आप सामना कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि जब ज़ुहल बुर्ज हूद से बाहर निकलेगा तो आपको एक जबरदस्त सुकून मिलेगा और आप अपने कंधों से बोझ हल्का महसूस करेंगे। बुर्ज कौस अफराद के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। ज़ुहल यानी सैटर्न की बुर्ज हम में आमद के असरात के जायजे में खुश आमदीद 25 मई को ज़ुहल 29.5 साल बाद पहली बार बुर्ज हम में दाखिल होने जा रहा है। ये बुर्ज जद्दी के लिए खास तौर पर अहम लम्हा है क्योंकि ज़ुहल आपके बुर्ज का हुक्मरान है और आपकी जिंदगी पर असर अंदाज होता है। जब ज़ुहल एक नए बुर्ज में मुंतकिल होता है तो ये इस शोबे की निशानदेही करता है जहां आप अपनी तवानाई और तवज्जो अगले 2 से 2.5 साल तक मरकूज करेंगे। शुरू करने के लिए ये जाना जरूरी है कि 2025 में ज़ुहल 2 सितंबर को बुर्ज हूत में पीछे हटने से पहले सिर्फ 1 डिग्री तक बढ़ेगा, लेकिन फिर ये 14 फरवरी 2026 को दोबारा बुर्ज हम में दाखिल हो जाएगा और मुसलसल 2 साल तक वहां रहेगा। इसके नतीजे में ज़ुहल 2025 में आपको मुरब्बा करेगा, खास तौर पर 0 और 4 डिग्री के दरमियान पैदा होने वाले बुर्ज जद्दी वालों पर असर अंदाज होगा। अगर आप बुर्ज जद्दी सूरज के तहत है तो ये बुर्ज जद्दी सीजन के पहले 5 दिनों के अंदर पैदा होने की निशानदेही करता है, जो आपके लिए तकरीबन 30 साल के एक नए दौर का आगाज करता है। बुर्ज हमल के सफर में ज़ुहल की खास बात यह है कि ये नेपच्यून के साथ अपनी पूरी मुद्दत में मौजूद रहेगा। अगर आपने 1996 से 1998 तक ज़ुहल के बुर्ज हमल के सफर का तजर्बा किया है तो आपने पहले कभी नेपच्यून के साथ ज़ुहल का ये मिलाप नहीं देखा होगा। आपकी तवक्को है कि ये इम्तिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज में सामने आएगा क्योंकि नेपच्यून ज़ुहल की सख्तियों को नरम करता है जबकि ज़ुहल नेपच्यून की रवानी में साख्त का इजाफा करता है। तो आइए तफसीलात पर गौर करें। कुछ ओवरलैप होना नागुज़ीर है, जैसा कि मैंने अक्सर आपके चौथे घर में नेपच्यून की मौजूदगी और ज़ोहरा और अतार्द के पीछे होने के बारे में बात की है। बहरहाल ये ट्रांजिट ये बताता है कि इस दौरान आप जो भी अक़दाम उठाएंगे इसके नताइज हासिल करने आप प्रोजेक्ट मुकम्मल करने में 2 से 2.5 साल लग सकते हैं। जायदाद और ज़मीन के मामलात में इसमें नई जायदादें बनाना, अपनी जायदाद को फ़रोख्त के लिए दर्ज करना, तज़ीन व आराइश में मशगूल होना, जायदाद की तरक्की और तामीर शामिल हो सकती है। शायद आपका मकसद दूसरी जगह मुंतकिल होना है। मैं इसे एक तवील सफ़र समझती हूँ। ये एक तौसी अमल है। लिहाजा अगर आप बुर्ज हमल में ज़ुहल की आमद के इब्तिदाई महीनों में खरीद व फरोख्त में मसरूफ़ हैं तो ये इशारा करता है कि आपको इस्तेहकाम का एहसास हासिल करने से पहले, तमाम मंसूबों की तकमील तक पहुँचने से पहले और जायदाद के आपके नुक्ता नज़र के मुताबिक होने से पहले कुछ काम बाकी है। यह वक्त वाकई आपके लिए अपनी जायदाद पर तवज्जो देने, इसे बेहतर बनाने, अहम मुरम्मतों में मेहनत करने और दीगर मंसूबों के साथ साथ गैराज या शेड की तामीर जैसे तामीराती काम शुरू करने का बेहतरीन मौका है। मुमकिन है कि आप कानूनी मामलात भी हल कर रहे हों, जैसे किसी को उन्वान में शामिल करना, ज़मीन की ज़ैली तकसीम करना। चौथा घर ज़मीन की हुक्मरानी करता है, जो ये जाहिर करता है कि आप शायद अफगर्ड जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, एक फार्म होम स्टेट कायम करने की ख्वाहिश रखते हैं, जायदाद को पलटने में मशगूल हैं, यहाँ तक कि रियल स्टेट में अपना करियर शुरू करने की सोच रहे हैं, जिस पर हम बाद में मजीद बात करेंगे। चौथा घर आपकी जिंदगी की हालतों से भी जड़ा हुआ है, जो ये इशारा करता है कि आपको कुछ बोझ और जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। जब आपकी जायदाद की तामीर हो रही हो तो आपको खानदान के साथ रहने की जरूरत पड़ सकती है, जो कि उनकी मदद के लिए आपके शुक्रगुजार होने के बावजूद कभी कभार मायूसकुन हो सकता है। अब फिर हो सकता है कि कोई आपके साथ रह रहा हो और आपके चौथे घर में नेपच्यून के साथ आप उनकी मदद के लिए कुर्बानियां दे रहे हो।
ये सूरती हाल आपके सब्र की आजमाइश कर सकती है या आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा कर सकती है। दूसरों के लिए ये तामीराती शोर आपके रहने के माहौल में रुकावटें पैदा कर सकती है, चाहे आप इस दौरान कहीं मुंतकिल ना भी हो। आपके घर के अंदर कुछ मखसूस हालात हो सकते हैं जिनके लिए आपकी बर्दाश्त की जरूरत होगी, और मुमकिन है कि आप खुद को आर्जी तौर पर किसी और जगह रहते हुए पाएं, जब तक कि आप अपने ख्वाबों के घर में ना जा बसें। इस दौरान आपको अपनी मतलूबा मंजिल तक पहुंचने से पहले मुख्तलिफ मकामात पर जाने का तजर्बा भी हो सकता है। चौथा घर खानदानी मामलात की नुमाइंदगी करता है, खास तौर पर बच्चों के हवाले से। ये आपकी वालदियत के सफर की निशानदेही कर सकता है, चाहे वो हमल के जरिए हो, आपके साथी के हमल, गोद लेने, परवरिश, असोतेली माँ बनने के जरिए। निजता आपको बच्चों से जड़ी इजाफी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। शायद आप अपने खानदान में किसी नए बच्चे का खैर मकदम कर रहे हैं, या 1 से 2 या 3 या 4 बच्चे भी आपकी जिंदगी में तब्दीली ला रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा हो सकता है। जैसे जैसे आपके बच्चों के हवाले से जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आप खुद को हदें मुकर्रर करते हुए पा सकते हैं, खास तौर पर अगर वो छोटे हो। मिसाल के तौर पर आपको ये कहना पड़ सकता है, मुझे अफसोस है लेकिन आप अब मेरे साथ नहीं सो सकते, चाहे वो माँ, वालिद या किसी और सरपरस्त के साथ हो, आपको अपने कमरे में रहना चाहिए। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो वो आप पर हर चीज के लिए भरोसा कर सकते हैं। आपके वालिदैन के बारे में ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आपको उनकी तरफ से, आपने दादा दादी की तरफ से अहम फैसले करने का सामना है। ये जिम्मेदारी बाज़ औक़ात बोझ या कुर्बानी महसूस कर सकती है। अगर आपके वालिदैन आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं तो आपको उनके साथ हुदूद कायम करने की जरूरत पड़ सकती है, या आप खुद को उनके लिए जिम्मेदारियां लेते हुए पा सकते हैं, जैसे कि उनके कारोबार में मदद करना, घर के अर्द गिर्द मदद करना। चौथा घर देखभाल और इन्हिसार से मुताल्लिक भी है। ये तजवीज़ करता है कि आप बुनियादी देखभाल करने वाले के किरदार में कदम रख रहे हैं। इस मरहले पर आपको बच्चे की देखभाल करने या खानदान के किसी बुजुर्ग रुकन की मदद करने की जरूरत पड़ सकती है, जो बाद की जिंदगी में कुछ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। ये इजाफी जिम्मेदारियां अब दोनों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। दूसरी तरफ अगर आपका बच्चा सिर्फ स्कूल जा रहा है तो आप अलहदगी के एहसासात से भी लड़ रहे होंगे। चौथा घर नस्ब और नस्ल की नुमाइंदगी करता है, जो आपको अपने वर्से और आबाओ अजदाद की गहराई में जाने की तरगीब दे सकता है। आप अपनी सकाफत, अपने आबाओ अजदाद की रवायात को बरकरार रखने की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं। मुमकिन है कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में मशगूल हों जिसमें आपकी खानदानी तारीख जुड़े और असल की तहकीक शामिल हो। मजीद ये कि चौथा घर आपकी जज्बाती ज़रूरियात से भी जड़ा हुआ है, इसलिए माजी के कुछ मसाइल दोबारा सर उठा सकते हैं जिन्हें छोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन ये वक्त आपको अपने बारे में एक नई बसीरत हासिल करने में मदद कर सकता है। आप ये महसूस कर सकते हैं कि आप रुकावटों को तोड़ रहे हैं, खास तौर पर नेपच्यून के असर और रसूख की वजह से, जो आपकी हिफाजत के लिए आपकी कायम करदा सख्त रुकावटों को ख़त्म कर रहा है, खास तौर पर ख़ानदानी ताल्लुकात के हवाले से। ज़ोहल करियर के मामलात से जड़ा हुआ है, और ये आपके जायचे के हुक्मरान और दूसरे घर के हुक्मरान के चौथे घर में दाखिल होने के साथ ये इशारा कर सकता है कि आप अपने करियर में तरक्की कर रहे हैं। अगर आप पहले ही किसी शोबे में काम कर रहे हैं तो आप मुमकिना तौर पर उनमें से एक या ज्यादा शुबों में इजाफी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, जैसे देखभाल की जरूरियात और सनतें। ये नर्सिंग होम्स, रिटायरमेंट कम्युनिटीज या माजूर अफराद के साथ काम करने के मौके शामिल कर सकता है। हो सकता है कि आप नर्स के तौर पर भी काम कर रहे हो। इसके अलावा बूढ़ों या नौज़ायदा बच्चों के साथ काम करना भी अहम हो सकता है। मजीद बरहा आप रियल एस्टेट में भी अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हों, जिसमें प्रॉपर्टी की फरोख्त, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, तमीरात या यहाँ तक कि फिन तामीर शामिल हो सकता है, जैसे प्रॉपर्टीज की मनसूबा बंदी या डिजाइन। मुतबादिल के तौर पर आप अपने पेशे में किसी करियर का ताकुब कर रहे हैं या जमीन से मुतालिक इजाफी जिम्मेदारियां ले रहे हैं, जैसे नेचर फार्मिंग, जिसमें दरख्तों से मुतालिक हर चीज शामिल है। इसे जड़ी बूटियों आर्बोरिकल्चर भी कहा जा सकता है। चौथा घर खास तौर पर सियासत से जड़ा हुआ है, खास तौर पर हमारी कौम की नुमाइंदगी के हवाले से। ये मुमकिन है कि ये आपके सियासी नुमाइंदगी के करियर में दाखिले की तरफ इशारा कर रहा हो, या शायद आप बहरिया जैसी किसी फौजी खिदमात में किरदार तलाश कर रहे हो। अगर आप पहले ही इस शोबे में हैं तो मुमकिन है कि आप किसी क़ियादत आला उहदे की तरफ बढ़ रहे हो। मजीद ये कि जबकि तीसरा घर आमतौर पर गाड़ियों और कारों से जड़ा होता है, चौथा घर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से भी गहरा ताल्लुक रखता है।
ये नमूना अक्सर देखा जाता है, खास तौर पर जब हम कई फार्मूला एक रेसों और टीम के प्रिंसिपल्स पर गौर करते हैं जिनमें से बहुत से बुर्ज सरतान वाले होते हैं। इस तरह ये ऑटोमोटिव के शोबे में एक मैकेनिक के तौर पर भी जाहिर हो सकता है। अगर आप बुर्ज जद्दी सूरज के तहत हैं तो उन बसीरतों पर गौर करना जरूरी है जो मैंने उन शुबों में करियर बनाने के हवाले से शेयर की है। आपके लिए ये आपके खानदान की जिम्मेदारियों को संभालने, एक रहनुमा के तौर पर काम करने, अपने खानदान में एक मुस्बत रूल मॉडल बनने की तरफ इशारा कर सकता है। अगर आप बुर्ज जद्दी चांद के तहत हैं तो आपकी जायदाद, हालात जिंदगी और खानदानी ताल्लुकात में तब्दीलियां और आपको जो कुर्बानियां देना पड़ सकती हैं, ये सब चांद के जायचे में नजर आते हैं। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। ज़ोहल यानी सैटर्न की बुर्ज हम में आमद के असरात के जायजे में खुश आमदीद 25 मई को ज़ोहल तकरीबन 30 सालों में पहली बार बुर्ज हम में दाखिल होने जा रहा है, जो कि एक 2.5 साला ट्रांजिट का आगाज करेगा। लेकिन 2025 में ज़ोहल तकरीबन 3 माह बुर्ज हम में गुजारेगा, इससे पहले कि वो बुर्ज हुत में वापस लूट जाए। फिर ये 2026 में 14 फरवरी को दोबारा बुर्ज हम में दाखिल होगा। चौंकी यूरेनस के साथ ज़ोहल अब के हाकिम सैयारों में से एक है, इसलिए ज़ोहल जिस घर से गुजर रहा है और उसके बनने वाले पहलुओं में कोई तब्दीली आपकी तवानाई और तवज्जो की समत इशारा करेगी। ज़ोहल अपने पीछे हटने वाले मरहले का आगाज करने से पहले सिर्फ 0 से 1 डिग्री तक मुंतकिल होगा। लिहाजा बुर्ज दलों के वो लोग जो इस तब्दीली को सबसे ज्यादा शिद्दत से महसूस करेंगे वो हैं जो बुर्ज दलों के सीजन के पहले 5 दिनों के दौरान 0 और 4 डिग्री के दरमियान पैदा हुए हैं। बाकी लोग 2026, 2027 और यहाँ तक के 2028 तक इस असर को महसूस करेंगे, खास तौर पर वो लोग जो बुर्ज दलों के आखिर में इसके बाद पैदा हुए हैं। ज़ोहल और यूरेनस का एक साथ बुर्ज तब्दील करना काफी नायाब है, जो ये जाहिर करता है कि आपकी जिंदगी मई के आखिर में, खास तौर पर जुलाई और अगस्त में नुमायां तौर पर तब्दील होना शुरू हो जाएगी। ये यूरेनस की वजह से है, जो आपका दूसरा हुक्मरान सैयारा है, जो जुलाई में बुर्ज जौजा में मुंतकिल होगा। इस तरह जुलाई और अगस्त के दौरान यूरेनस और ज़ोहल दोनों नए बुरूज में दाखिल होंगे, जो आपकी जिंदगी में नई पेशरफ्त का मौका फराहम करेंगे। जैसा कि हमने तीसरे घर के बारे में बात की है, ये इलाका मुवासलात से जुड़ा हुआ है, यानी आप जो पढ़ते हैं, खाते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, जैसे कि किताबें, सोशल मीडिया, यूट्यूब कोर्स का मवाद और दस्तावेजी फिल्में वगैरह। ज़ोहल का आपके तीसरे घर से गुजरना ये जाहिर कर सकता है कि आप अपने पढ़ने के मवाद में गहराई से मशगूल हैं और इसे संजीदगी से ले रहे हैं। बाज़ औक़ात कुछ मवाद को समझने और उससे जड़ने के लिए आपको कई कोशिशें करनी पड़ सकती है। कुछ लोगों के लिए आपके पढ़ने के इंतखाब सोशल मीडिया पर जिन लोगों की पैरवी करते हैं और आपकी सुनने और देखने की आदत के बारे में काफ़ी समझ बोझ हो सकती है। ये इंतखाब आपकी ज़्यादा मुर्तकिज़ और नज़्म और ज़ब्त वाली जहनियत की ख्वाहिश से पैदा हो सकता है। मज़ीद बरहां, चूँकि ज़ोहल आपके पहले घर पर हुकूमत करता है, ये आपके जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने और जिस्मानी सरगर्मियों में मशगूल होने पर तवज्जो देने का मशवरा दे सकता है। शायद आप अपनी मदद आपके अदब और दीगर मवाद को पढ़ने की तरफ माइल हों, इस इल्म के साथ जो आप अपनी दिलचस्पियों के हुसूल अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मजीद ये कि ज़ोहल आपके 12 ओ घर की निगरानी करता है, जो सूफियाना मौज़ूआत, मुक़द्दस मतवन, कदीम अदब और दीगर आला कदर वाले मवाद में मुमकिना दिलचस्पी की निशानदेही करता है। आपके तीसरे घर के साथ जो मुवासलात और तहरीर से जुड़ा हुआ है, आप खुद को मुख्तलिफ किस्म के मवाद की तख्लीक और तैयारी के अमल में पा सकते हैं, जैसे कि पॉडकास्ट, दस्तावेजी फिल्म, वेबसाइट, सोशल मीडिया पेज, ऐप ता कोई तहरीरी ऑडियो ता वीडियो मवाद बशमूल तालीमी वसाइल। आप इस किस्म के मवाद को तैयार करने में पूरी तंदही से काम कर सकते हैं, जिसके लिए मुकम्मल होने में 2 से 2.5 साल का वक्त लग सकता है। मुतबादिल के तौर पर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में मसरूफ हो सकते हैं जो 2028 के वस्त तक जारी रहेगा, जो ज़ोहल के बुर्ज हम में इख्तिताम के साथ हम आहम है। मुमकिन है कि आप में से कुछ लोग एक नया कारोबारी मंसूबा शुरू कर रहे हों, कारोबार कायम कर रहे हों और बुनियाद रख रहे हों, जिसे मुकम्मल तौर पर तैयार होने में 2 से 2.5 साल लग सकते हैं। आप दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, चाहे वो दोस्त हों, बहन भाई, रिश्तेदार या एक छोटी सी टीम। जैसा कि पहले जिक्र हुआ, आप कोर्स के मवाद या तालीमी मवाद की तख्लीक में शामिल हो सकते हैं और मुमकिन है कि आप एक खुद से मवाद भी तैयार करें, जिसे मुकम्मल होने में कुछ साल लग सकते हैं।
हालांकि कि ये जल्द भी मुकम्मल हो सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जब ज़ुहल बुर्ज हमल में होता है तो किसी चीज को कायम करने के अमल में फलने फूलने के लिए काफी वक्त दरकार होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि काफी मेहनत के बाद आखिरकार अपने सूरती हाल पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसके नतीजे में एक हमवार तजर्बा होगा। ये अमल तकरीबन 2 से 2.5 साल तक जारी रह सकता है। दोस्तों, बहन भाइयों और रिश्तेदारों के हवाले से ज़ुहल का आपके तीसरे घर से गुजरना एक ऐसे मरहले की निशानदेही कर सकता है जहां आप समाजी होने की बजाय कम माइल हो। मजीद बरह नेपच्यून की इसी घर में मौजूदगी आपकी जिंदगी में ज्यादा तन्हाई पसंद तर्ज जिंदगी की तरफ इशारा कर सकती है। ये तब्दीली मुमकिना तौर पर कुछ रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। आइए आपको अपने समाजी रवाबित के बारे में ज्यादा मुंतखब होने का बाइस बना सकती है। आप अपने दोस्तों, बहन भाइयों का कुछ रिश्तेदारों के लिए जिम्मेदारियां संभालते हुए मुख्तलिफ तरीकों से उनकी मदद करते हुए खुद को पा सकते हैं। मुमकिन है कि आप इस वक्त कुछ बहन भाइयों और रिश्तेदारों से दूर हों, लेकिन नेपच्यून का असर उन ताल्लुकात की दोबारा तामीर में मददगार साबित हो सकता है, ताल्लुकात को बेहतर बनाने और रुकावटों को दूर करने में। दूसरी तरफ ये ट्रांजिट आपको अपनी मकामी कम्युनिटी में क़ियादत के किरदार में देख सकता है, शायद किसी नए मकसद की वकालत करते हुए या अपनी मकामी कौंसिल की नुमाइंदगी करते हुए। आप अपने पड़ोस में जिम्मेदारियां संभालने की सूरत में खुद को पा सकते हैं, जो आपको एक काबिल एहतराम रहनुमा के तौर पर कायम कर सकता है, चाहे आप किसी सरकारी सियासी ओहदे पर ना हो। तीसरा घर क्लाइंट्स और सील्स को भी कंट्रोल करता है, जिसका मतलब है कि इस दौरान मुआहदों और सौदों के हवाले से चैलेंजिंग मुज़ाकरात हो सकते हैं। उगरचे आप एक अहम क्लाइंट को महफूज कर सकते हैं, ये याद रखें कि बाज़ मुआहदों के साथ सख्त शराइत और ज़वाबित वाबस्ता हो सकते हैं और आप एक ऐसा मुआहदा कर रहे हों जो 2 से 2.5 साल तक जारी रहे। साल 2028 में अगर आपके पास अपनी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया अकाउंट है, या आप किसी मार्केटिंग या इश्तिहारी कारोबार में हैं, या आपके पास बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट है, तो आप अपने कारोबारी ऑपरेशंस को बढ़ाने और हमवार करने के लिए सख्त मेहनत करते हुए पाएंगे। इस शोबे में नुमायां तरक्की हासिल करने में तकरीबन 2 से 2.5 साल लग सकते हैं। मजीद ये कि तीसरा घर गाड़ियों से जड़ा हुआ है और बुर्ज हमल का होना इंजीनियरिंग के साथ ताल्लुक की निशानदेही करता है। इसमें कार की तामीर, नो इंजन की मुरम्मत ता मुख्तलिफ मसाइल को हल करना शामिल हो सकता है, खास तौर पर ऑटोमोटिव सेक्टर में जहां बुर्ज हमल की हुक्मरानी है। इसके अलावा आप किसी अप्रेंटिसशिप में मशगूल हो सकते हैं या अपनी तालीम और सीखने के प्रोग्राम से मुताल्लिक किसी डिप्लोमा या काबिलियत का ताकुब कर रहे हैं, जो कि 2028 तक बढ़ सकता है बुर्ज हमल में ज़ुहल की तकमील के साथ। ताहम ये मुद्दत सख्ती से जरूरी नहीं है। ये कहा जा सकता है कि इस ट्रांजिट के दौरान जब ज़ुहल आपके तीसरे घर में दाखिल होता है तो ये आपके करियर की राहों को खोल सकता है। आपको तीसरे घर से जुड़े मुख्तलिफ शुबों में करियर के मौके मिल सकते हैं, जैसे कि सेल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, तहरीर, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, कस्टमर सर्विस, कारपोरेट सेक्टर, टेलीविजन, तालीम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मकामी कौंसिल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अगर आप बुर्ज दलों के सूरज के तहत हैं तो ये वक्त आपके लिए खास तौर पर नतीजा खेज और फायदा मंद साबित हो सकता है, हालांकि इसमें काफी मेहनत की जरूरत होगी। आप अपने करियर और कारोबारी कोशिशों में नुमायां तरक्की देख सकते हैं, हालांकि इसके नताइज 2028 के आसपास ही सामने आ सकते हैं। आप अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ भी मखसूस जायदाद के मुआहदों पर दस्तखत करने, असामाजी मामलात को बढ़ाने के लिए काम करते हुए खुद को पाएंगे, खास तौर पर खानदान के मुख्तलिफ अफराद के साथ। बुर्ज दलों अफराद के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। ज़ुहल यानी सैटर्न की बुर्ज हमल में आमद के असरात के जायजे में खुश आमदीद। 25 मई को ज़ुहल 2025 में तकरीबन 30 सालों में पहली बार आपके दूसरे घर यानी बुर्ज हमल में दाखिल होने वाला है। ये सिर्फ चंद महीनों के लिए वहां रहेगा और फिर सितंबर के अवाइल में वापस बुर्ज हूत में चला जाएगा। इसके बाद 14 फरवरी 2026 को ये दोबारा आपके दूसरे घर में बुर्ज हमल में दाखिल होगा। ये एक मामूली पहलू की नुमाइंदगी करता है, जैसा कि नेपच्यून आपके लिए सिमिसिक्साइल बनाता है, लेकिन ये तकरीबन 2.5 साल के सफर का आगाज है, जिसमें ज़ुहल 2028 में बुर्ज हमल में अपना वक्त खत्म करेगा। जहां भी ज़ुहल जाता है, ये इस बात की निशानदेही करता है कि हम सख्त मेहनत करते हुए नज़्म और ज़ब्त और अज़्म को कहां से परवान चढ़ाना शुरू करते हैं। ताहम ये एक ऐसा दौर भी है जहां हमें चैलेंजेस और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है।
इस ट्रांजिट के इख्तिताम तक हमने कुछ अहम हासिल किया होगा और जिंदगी के अनमोल असबाक सीख लिए होंगे। ये बात काबिल गौर है कि ज़ुहल बुर्ज हुत में पीछे हटने से पहले बुर्ज हमल में सिर्फ 1 डिग्री तक पहुंचेगा। बहरहाल ज़ुहल के अब के मालियात और वसाइल के दूसरे घर में होने के साथ अब तकरीबन 2.5 साल के अरसे में आमदनी के नए सिलसिले तैयार करते हुए पा सकते हैं और आपको अपनी कोशिशों के नताइज देखने में कुछ वक्त लग सकता है। जब ज़ुहल अब के दूसरे घर में होता है तो आप अपनी आमदनी या तनख्वाह में कोई खास इजाफा नहीं देख पाते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने माली मकासद को हासिल करने के लिए मेहनत और तवानाई नहीं लगा रहे हैं। खुशकिस्मती से ज़ुहल यूरेनस और प्लूटो के साथ एक सिक्सटाइल बनाएगा जो आपकी कोशिशों को बढ़ाने और आपकी मदद करने में मुआविन साबित होगा। इस दौरान आप अपने लिए कुछ खरीदारी या सरमायाकारी के लिए पैसे बचा सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग अपने माली मामलात में मोहतात रहेंगे जब ज़ुहल आपके दूसरे घर में है, या शायद आप बजट बनाने और अपने माली वसाइल को बेहतर बनाने, अपनी आमदनी बढ़ाने और काबिल कदर सरमायाकारी की निशानदेही करने के तरीकों को समझने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इस वक्त के दौरान आपकी बजट की हिकमत अमली तैयार करते वक्त सीखने का एक बड़ा मौका मिल सकता है, या आप अपने अखराजात को कम करने की कोशिश कर रहे होंगे। मुझे यकीन है कि आप फितरी तौर पर कम खर्च करने की तरफ माइल होंगे, या कुछ खास वजूहात हो सकती हैं जो आपको अपने अखराजात को महदूद करने पर मजबूर करती है। कुछ लोगों के लिए इसमें कुछ सरमायाकारी की मिकदार को कम करना या नई महंगी सरमायाकारी हासिल करने की कोशिश करना शामिल हो सकता है, जिसके लिए महफूज या तरक्की के लिए काफी वक्त दरकार होता है। जब वसाइल की बात आती है तो मैं सोचती हूँ कि आप इस वक्त के दौरान उन्हें हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उन असासों में सरमायाकारी करने का इंतखाब करते हैं जो वाकई पायदार हो और वक्त की कसौटी पर पूरा उतरी, न कि उतार चढ़ाव वाली चीजों जैसे स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी। आप शायद ऐसी चीजों में सरमायाकारी करने की तरफ माइल होंगे जो मुस्तकिल कीमत में इजाफे की निशानदेही करती हैं, चाहे इब्तिदाई तरक्की मामूली ही क्यों ना हो। इस वक्त आप एक ऐसे मरहले में हो सकते हैं जहां आप नवादरात खरीदने, अशिया को दोबारा तैयार करने, कम कीमत पर DIY प्रोजेक्ट्स में मशगूल होने के साथ साथ अपने मौजूदा मवाद का इस्तेमाल करते हुए नई चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह मुमकिन है कि आप पुरानी क्लासिक रिवायती या शायद ज्यादा पायदार अशिया हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। मजीद बरहा आप मिनिमलिज्म के एक मरहले में भी दाखिल हो सकते हैं जहां आप कुछ खास असासों और कीमती चीजों को छोड़ने का फैसला करते हैं, सिर्फ वही चीजें रखते हैं जो वाकई जरूरी है और जरूरत से ज्यादा चीजों से परहेज करते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये सोच सकते हैं कि आपको काले जूतों के कई जोड़ों के बजाय सिर्फ एक टोस्टर, एक ब्लेंडर और एक जूड़े की जरूरत है। दूसरा घर जायदाद के मामलात से जुड़ा हुआ है, जिसमें किसी जायदाद के लिए बचत करना, जमीन की ज़ैली तकसीम, इमारत की तामीर या आपकी मौजूदा जायदाद की मुकम्मल सफाई शामिल हो सकती है। ये सब कुछ ज़ुहल के ज़ेर इंतज़ाम होता है। इसमें आपकी जायदाद पर कुछ बुनियादी ढांचे की तनसीब भी शामिल हो सकती है, जैसे कंक्रीट डालना, बुनियाद रखना, यहाँ तक कि पहाड़ी या दूर दराज के इलाके में मुंतकिल होना, जो कि ज़ुहल के मौज़ूआत से जुड़ा हुआ है। मुझे याद है कि मैंने साइज घटाने का जिक्र किया था। ये वाकई आपके चौथे घर में मुश्तरी के असर और रसूख के हवाले से मेरे पहले के बयान से मुतसादिम है, जिसमें जायदाद को बढ़ाने और तरक्की देने का मशवरा दिया गया था। इसलिए सूरती हाल मुख्तलिफ तरीकों से सामने आ सकती है। आप अपने प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो को कम करते हुए महसूस कर सकते हैं, शायद आपकी बुनियादी रहाइशगाह की तौसी को आसान बनाने के लिए कुछ जायदाद की सरमायाकारी को फरोख्त करना, अगर ये समझ में आता है। मुतबादिल के तौर पर आप किसी बैन रियासती या बैन अल-अक़वामी अक़दाम को काबिल बनाने के लिए जायदाद का साइज कम फरोख्त कर सकते हैं, जैसा कि चौथे घर में मुश्तरी की पोजीशन से जाहिर होता है। वाज़े तौर पर इस मंजरनामे के मुतअद्दिद मुमकिना नताइज हैं। ये बात ज़हन में रखना ज़रूरी है कि जून के शुरू में मुश्तरी जब बुर्ज जौज़ा से निकलेगा तो हम बुर्ज हमल में ज़ुहल के साथ आगे बढ़ेंगे, ख़ास तौर पर 2025 के आगाज़ से। दूसरे घर के हवाले से ये आपकी ज़ाती अक़दार की नुमाइंदगी करता है, जबकि ज़ुहल मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी लगन और क़यादत के साथ साथ मखसूस फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की अलामत है। इसलिए ज़ुहल का आपके दूसरे घर से गुजरना ये जाहिर करता है कि आप उन पहलुओं को अहमियत दे रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में उनकी कदर को उजागर करता है। इस दौरान मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और लगन वो चीज़ें होंगी जिनकी आप कदर करेंगे और उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करेंगे। मजीद ये कि ज़ुहल आपके 11 और 12 घर दोनों की निगरानी करता है।
जिसका मतलब है कि आपके 11 घर का हुक्मरान आपके दूसरे घर में मौजूद तवील मुद्दती अहदाफ और मंसूबों पर तवज्जो मरकूज करता है। आप उन कोशिशों में काफी मेहनत करेंगे जिसकी वजह से आपके माल, कीमती अशिया और वसाइल को दोबारा तरतीब देने की जरूरत पड़ सकती है। मुमकिन है कि आप अपनी दोस्ती का दोबारा जायजा लेते हुए ये सोचें कि कौन आपके वक्त के लायक है और कौन आपकी अक़दार के मुताबिक है। ये अमल आपको अपने समाजी दायरे को महदूद करने की तरफ ले जा सकता है ताकि सिर्फ उन लोगों को शामिल किया जा सके जो एक जैसे मुफादात और अक़दार का इश्तराक करते हैं। मजीद बरह आप गैर फ़ाल और बकाया आमदनी के सिलसिले को तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अपने दूसरे घर में नेपच्यून और ज़ुहल की मौजूदगी को माली मुश्किलात की अलामत न समझें। इसके बजाय मैं इसे आपके लिए एक मौका के तौर पर देखती हूँ कि आप अपने मौजूदा हालात में क्या कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कलील मुद्दती मुस्तकबिल पर तवज्जो मरकूज करते हुए अखराजात को कम करते हुए और ऐसे अहम फैसले करते हैं जो तवील मुद्दत के लिए एक मजबूत माली बुनियाद कायम करे। ये आपका हतमी मकसद और तवज्जो है। निजतन आप खुद को मालियात और वसाइल के बारे में इल्म हासिल करते हुए इस शोबे में ज्यादा बाखबर फैसले करते हुए पा सकते हैं। आपके दूसरे घर में 12 घर के हाकिम के साथ आप दूसरों के साथ हुदूद कायम करने को तरजीह देते हैं, साथ ही जरूरी तन्हाई के वक्त की कदर करते हैं। आपके अम्न, रूहानी मश्क, मुमकिना तौर पर मजहबी पाबंदी पर यह तवज्जो आपके खुद शनासी के साथ गहरे ताल्लुक की हौसला अफजाई करती है। दूसरा घर आपकी खुद की कदर को कंट्रोल करता है और जब ज़ुहल इस घर से गुजरता है तो आपको खुद एतमादी की बुलंद सतहों तक पहुंचने में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ज़ुहल का असर आपकी जिंदगी के इस शोबे में रुकावटें पैदा करेगा, लेकिन यह आपको लचक पैदा करने और शिकार ज़हनियत की तरफ किसी भी रुझान पर काबू पाने का मौका भी देगा, खास तौर पर जब ज़ुहल आपके 12 घर पर भी असरअंदाज होता है। 12वां घर शिकार और शहादत की अलामत है जो अक्सर खुद तखरीबकारी की सूरत में जाहिर होता है। इस तरह दूसरे घर में 12 घर का हाकिम आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि उन पुराने तरीकों में फंसने से कैसे बचा जाए। ये सफर अपनी दौलत को आजादाना तौर पर कायम करने के बारे में है। उगरचे आपके दूसरे घर में नेपच्यून की मौजूदगी माली मदद फराखदिली जरूरत पड़ने पर अतियात की सहूलत फराहम कर सकती है, लेकिन ज़ुहल और नेपच्यून का ये मिलाप इस बात की निशानदेही करता है कि आपको दूसरों से माली इमदाद की जरूरत नहीं है। आपको ये महसूस हो सकता है कि बाज़ दोस्ती या रिश्ते आपके लिए एक बैसाखी की तरह काम कर रहे हैं। 2028 में बुर्ज हमल के जरिए ज़ुहल की बुर्ज हमल में इख्तिताम पर आप खुद से ये सोचते हुए महसूस कर सकते हैं, अब मैं माली तौर पर खुद मुख्तार हूँ, मैं उन तमाम चीज़ों की कदर कर सकती हूँ जो मैंने अपनी मेहनत से हासिल की है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आप माली आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने लिए कुछ बना रहे हैं, चाहे वो खुद मुख्तारी से हो या कम से कम मदद के साथ, ये यकीनी बनाते हुए कि ये महफूज रहे और आपसे छीना ना जा सके। ये तरक्की, वसाइल, अमलाक, अखराजात, बजट, बचत और अपनी आमदनी हासिल करने के बारे में अहम असबाक सीखने के अमल की अक्कासी करती है। दूसरा घर खुराक और आपकी खुद की परवरिश के तरीकों पर हुक्मरानी करता है। लिहाजा ज़ुहल की मौजूदगी ये इशारा कर सकती है कि आप अपने आप पर सख्त मेयार आयद कर रहे हैं, सख्त मोहब्बत की मश्क कर रहे हैं और कम दिलचस्प तरीके अपना रहे हैं। शायद आप ऐसी ग़िज़ाओं की तलाश में हैं जो ज्यादा नज़्म और ज़ब्त और मामूलात का तकाजा करती है। मुमकिन है कि आप कुछ खानों को छोड़ने, रोज़ा रखने, वक्फे से रोज़ा रखने पर गौर कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये खुराक और ग़िज़ाइयत के हवाले से बेहतर इंतखाब करने का वक्त हो सकता है जो आपकी सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो। मजीद ये कि दांतों की सेहत एक अहम मौजू है जो ये जाहिर करता है कि कुछ लोग तवील मुद्दती दांतों के इलाज की तरफ जा रहे हैं। ये आपके दांतों की सेहत और देखभाल पर तवज्जो देने का बेहतरीन मौका है, खास तौर पर जबकि ज़ुहल का ताल्लुक हड्डियों से है। हो सकता है कि आप अपने दांतों की शक्ल को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से गुजर रहे हों, जैसे कि मुनहनी खुतूत की इस्लाह और दीगर तरीके। इस दौरान नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिटीनर्स पहनने की ज़रूरत है तो उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें और अगर दांतों के मुआयने की ज़रूरत हो तो उनमें शिरकत करना ना भूलें। मजीद बरहा जैसा कि ज़ुहल कैरियर के मामलात से जुड़ा हुआ है, आप अपने आप को एक नए पेशे में मशगूल पाएंगे जो दूसरे घर के मौज़ूआत से हम आहंग हो सकता है। इसमें फिनांस, वसाइल के इंतज़ाम, दंदान साजी के शोबे शामिल हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसमें 5 हवास से मुताल्लिका शोबे भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि शेफ बनना, परफॉर्मर, परफ्यूम सेट बनना। आप मूसीकी में करियर के बारे में भी सोच सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है जो नेपच्यून के असर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप एक मौरिख, जायदाद के फरोख्त कुनिंदा, मैनेजर, काश्तकार, ज़राअत के माहिर, यहाँ तक के नीच रोकते जड़ी बूटियों के माहिर नबातात के तौर पर भी अपना करियर बना सकते हैं। आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका माली तौर पर खुद कफील निज़ाम कैसे काम करता है। अगर आप बुर्ज हूत के सूरज के तहत हैं
تو یہ وقت آپ کو اپنے پیشے، تنخواہ، بجٹ اور آمدنی جیسے معاملات پر توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب دے گا۔ دوسری طرف اگر آپ برج حوت کے چاند کے تحت ہیں تو آپ کی توجہ جائیداد، ذاتی اقدار، دوستی، خود اعتمادی اور خود پسندی کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ مزید یہ کہ اس معلومات کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں جو آپ کے دل کے قریب ہو۔ برج حوت افراد کے لیے یہی کچھ تھا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ۔